राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा का दूसरा दिन है। युवाओं, पेपर लीक और करप्शन के खिलाफ सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ यात्रा निकाल रहे हैं। युवाओं के समर्थन में पेपर लीक जैसे मुद्दे हों, भ्रष्टाचार के मुद्दे हों, इन सारे मुद्दों को लेकर पायलट ये यात्रा निकाल रहे हैं और ये यात्रा उनकी अपनी सरकार के खिलाफ मानी जा रही है। पायलट के साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी यात्रा में चल रहे हैं। अजमेर जिले से जनसंघर्ष यात्रा शुरू होने से पहले सचिन पायलट ने आम सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर जमकर निशाना साधा और उनको भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आड़े हाथों लिया। वहीं इस जनसंघर्ष यात्रा से राजस्थान की सियासत में अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक बार फिर से खुलकर आमने सामने आ गए हैं। अजमेर से शुरू होकर जनसंघर्ष पदयात्रा राजधानी जयपुर में समाप्त होगी। दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान का इस पर अभी तक सीधे तौर पर कोई बयान नहीं आया है। वहीं बुधवार को पवन खेड़ा से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया तो उन्होंने इसे मजाक कहते हुए टाल दिया। अजमेर में सभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा, मैं आप लोगों के बीच आया हूं। इस मिट्टी से, यहाँ के लोगों से मेरा एक मजबूत रिश्ता है जिसे दुनिया की कोई ताकत कमजोर नहीं कर सकती। वहीं अनुशासनहीनता के आरोपों पर पायलट ने कहा कि वसुंधरा राजे के राज के वक्त हुए करप्शन की जांच की बात को उठाना अनुशासनहीनता कैसे हो गया। सचिन पायलट ने कहा कि मैंने जब अनशन किया तो वसुंधरा राजे के करप्शन के खिलाफ किया। मुझे समझ में नहीं आता कि ये पार्टी के अनुशासन को लांघने का केस कैसे बनता है। अनुशासन तोड़ने का काम तो 25 सितंबर को किया गया था, जब सोनिया गांधी के स्पष्ट आदेश थे। दोनों पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक करवाने आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस छोड़ने की अटकलों के सवाल पर सचिन पायलट ने कहा कि आप सबको अटकलें लगाने की जरूरत नहीं है। मैं जो भी कहता करता हूं सबके सामने रखकर करता हूं। मैं छुपा छुपी का गेम नहीं खेलता हूं। मैं जो बोलता हूं सबके सामने बोलता हूं। मैं डबल मीनिंग वाली बातें भी नहीं करता। मेरी मांग सामूहिक है, व्यक्तिगत नहीं है। मुझे पद की लालसा नहीं है। पार्टी ने बहुत हद तक बहुत कुछ दिया है। मेरा घोर विरोधी भी निष्ठा और ईमानदारी पर उंगली नहीं उठा सकता। हमें नौजवानों की बात सुननी पड़ेगी। नौजवानों के लिए संघर्ष करने में पहले कभी कमी नहीं छोड़ी और ना आगे छोड़ूंगा। बाकी चुनाव में हार जीत चलती रहती है। सचिन पायलट ने कहा कि जब 2 दिन पहले मैंने जयपुर में इस यात्रा का ऐलान किया तो कई लोगों ने मुझे अलग अलग राय दी। लोगों ने कहा कि मई जून का महीना है, भीषण गर्मी है, 100 किलोमीटर का पैदल सफर करना, इसे टाल दो। तब मैंने उनको जवाब दिया, राजनीति आग का दरिया है, तैर कर पार जाना है। अखबारों में कुछ छपे या न छपे, लेकिन जनता सब कुछ जानती है। आने वाला भविष्य युवाओं का है। हमें ऐसे समाज का निर्माण करना है जो भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र का निर्माण करता हो। आगे कहते हैं सचिन पायलट कि मैंने जयपुर में एक दिन का अनशन कर वसुंधरा राजे सरकार में हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग की है। मुझे राजनीति में 20 से 23 साल हो गए हैं। मैं सांसद रहा, केंद्रीय मंत्री रहा, प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री रहा। मेरे पिता जो हैं वो केंद्रीय मंत्री रहे, मेरी माँ सांसद रहीं। हमारी निष्ठा पर हमारे विरोधी भी सवाल नहीं उठा सकते। मैं अजमेर की जनता से पूछना चाहता हूँ कि हमारा परिवार लंबे समय से राजनीति में है, बड़े पदों पर रहे हैं। एक फूटी कौड़ी का कोई आरोप नहीं लगा सकता। और अब ऐसे नेताओं पर आरोप लगाए जा रहे हैं जिन हेमाराम ने 100 करोड़ की जमीन शिक्षा के लिए खर्च कर दी, उन पर 10 करोड़ में बिकने के आरोप लगाए जा रहे हैं। सचिन पायलट ने कहा कि हम सत्ता में रहते हुए 2013 में 21 सीटों पर आ गए थे। तब पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत से हम सत्ता में आए। मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर कहा कि सरकार बने 3.5 साल हो गए, अब उन आरोपों की जांच होनी चाहिए जो आपने और हमने साल 2018 के चुनाव में लगाए थे। मैंने 1.5 साल से चिट्ठियां लिखी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब चुनाव में सिर्फ 7 महीने बाकी हैं। वहीं सीएम गहलोत के तेरी मेरी करने वाले, पार्टी के नहीं होते वाले बयान पर थारी मारी उन्होंने राजस्थानी में कहा था। पायलट ने एक सभा में उन्होंने कहा, केवल अखबार में छपने से या खबर फैलाने से, भाषण देने से सच्चाई नहीं बदलती। सच्चाई वही है और जनता सब जानती है, हमसे ज्यादा जानती है। इसलिए हमेशा मैंने मर्यादा में रहकर विरोध किया है। आप सब जानते हैं अमर्यादित भाषण कौन देता है। मैंने हमेशा सम्मान से बात कही है। विरोध किया है तो बड़ी सभ्य भाषा का इस्तेमाल किया है। जो मुद्दे उठा रहे हैं आप उन्हीं पर आरोप जड़ दो और उन्हीं को टारगेट करो। इससे बेहतर तो ये होगा, हमने जो कहा है उसे करके दिखाओ। गहलोत की लीडरशिप में चुनाव के सवाल पर भी वो बोले हैं, पार्टी सत्ता में होती है तो चुनाव में सीएम ही चेहरा होता है। विधानसभा चुनाव गहलोत के नेतृत्व में लड़ने के सवाल पर पायलट ने कहा कि जब पार्टी सत्ता में होती है तो मुख्यमंत्री ही चेहरा होता है। जब भाजपा सरकार में थी तो चेहरा वसुंधरा थी या अशोक परनामी थे। स्वाभाविक है वसुंधरा राजे ही चेहरा थी। सत्ता में मुख्यमंत्री और जब विपक्ष में होते हैं तो पार्टी का अध्यक्ष ही चेहरा होता है और आमतौर पर लीड करता है। सचिन पर भड़के कांग्रेस के सचिव ने क्या कहा वो भी आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा है कि पार्टी विरोधी इसलिए स्टार प्रचारक नहीं बनाए जाते हैं सचिन पायलट द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए कांग्रेस सचिव राम सिंह ने पायलट पर हमला किया। सचिव ने कहा कि
भाजपा के साथ मिलकर पायलट कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। सचिव राम सिंह ने पायलट को भाजपा का टूल बताया है। जयपुर कांग्रेस पार्टी के सचिव राम सिंह कस्बा ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस ने भाजपा के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया, जिससे जनता का समर्थन मिला और कर्नाटक में कांग्रेस का कैंपेन भाजपा सरकार के 40% कमीशन के विरुद्ध बना। कैंपेन को प्रधानमंत्री, गृहमंत्री तक काउंटर नहीं कर सके और बीजेपी इससे घबरा गई। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने देश में सर्वाधिक कार्रवाई की है। करीब 1750 लोगों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। जिला कलेक्टरों, एसपी, आरपीएससी सदस्य तक को भ्रष्टाचार करने पर बख्शा नहीं गया। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे सचिन पायलट ने भाजपा का साथ देने के लिए ये धरने का नाटक किया है। कांग्रेस सचिव राम सिंह ने दावा करते हुए कहा कि पार्टी विरोधी छवि के कारण सचिन पायलट को कर्नाटक में स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया, जबकि इससे पूर्व हर जगह वो स्टार प्रचारक बनाए जाते थे। पार्टी नेतृत्व भी संभवतः इनकी चाल समझ गई है कि 40% कमीशन के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए किस प्रकार भाजपा का साथ दे रहे हैं। 10 मई को कर्नाटक में वोटिंग होनी थी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनता कांग्रेस के साथ थी। वोटिंग से एक दिन पहले पायलट ने प्री प्लान तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाए, जबकि सचिन पायलट जानते थे कि 10 मई को प्रधानमंत्री राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं और कर्नाटक में वोटिंग के समय भाजपा को इस कथित जनसंघर्ष यात्रा का लाभ मिलेगा। प्रेस वार्ता और यात्रा की घोषणा भाजपा का षड्यंत्र है, जिसमें पायलट शामिल हैं। हनुमान बेनीवाल ने भी कहा कि गहलोत वसुंधरा का गठजोड़ है। हनुमान बेनीवाल भी दिलचस्प हैं, पायलट का भी समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मैं साल 2009 से वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के आपसी गठजोड़ के आरोप लगा रहा हूं। अब अशोक गहलोत ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि वसुंधरा राजे ने उनकी सरकार बचाने में मदद की थी। वहीं नरेंद्र मोदी द्वारा बार बार अशोक गहलोत को अपना मित्र बताना भी ये दर्शा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस मिले हुए हैं। गठबंधन से जुड़े सवाल पर बेनीवाल ने कहा कि सचिन पायलट अगर अलग पार्टी बनाते हैं तो भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए पायलट के साथ गठबंधन की राह खुली है। दिल्ली में अब कांग्रेस की एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। सब कुछ जो चल रहा है राजस्थान में, इसके बाद राजस्थान में एक तरफ सचिन पायलट की यात्रा जारी है, दूसरी तरफ सीएम गहलोत भी खुलेआम सभाओं में पायलट पर निशाना साध रहे हैं। इन सब के बीच राजस्थान के मुद्दे पर दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है। ये मीटिंग राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बुलाई है। इसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा और तीनों सह प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। इस मीटिंग में राजस्थान के ताज़ा हालात पर मंथन होगा। सूत्रों की माने तो कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट के मुद्दे पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं।